साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं 10 क्लास बायोलॉजी। 10 क्लास के बायोलॉजी में आप सभी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 98 का क्वेश्चन आंसर है। चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम लोग रिस्पायरेशन का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, Why diffusion insufficient to meet oxygen requirement of multicellular organism like human? मनुष्य देखिए, डिफ्यूज़न इंसफिशिएंट होता है ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे मनुष्यों में। क्यों माने इनसफिशिएंट होता है? डिफ्यूजन से हम लोग सांस नहीं ले सकते, ऐसा क्यों? तो ध्यान देने वाली बात यह है, इसके आंसर को ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सराउंडिंग एनवायरनमेंट, thus simple diffusion will not meet requirements of all the cells। कहने का तात्पर्य यह है कि सारे के सारे जो सेल होते हैं वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। कुछ तो आपके शरीर के काफ़ी अंदर होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, बात समझ रहे हैं, उन सब को आपका एनर्जी चाहिए होता है, तो ये रिस्पायरेशन से ही उन्हें एनर्जी प्राप्त हो पाती है। तो ये काम जो है डिफ्यूजन से संभव नहीं है। अगर डिफ्यूजन से किया भी जाए तो मैंने बताया था इसमें सालों लग जाते हैं, है ना। कम से कम आपके 3 साल लग जाएंगे। जितना रिक्वायरमेंट चाहिए होता है शरीर को ऑक्सीजन का, उतना फुलफिल होने के लिए 3 साल की आवश्यकता पड़ जाएगी। 3 साल में डिफ्यूजन से होगा, ये संभव नहीं है। तो आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग अलाइव। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि क्या क्राइटेरिया हम लोग करेंगे डिसाइड करने के लिए कोई चीज़ जीवित है कि नहीं। आंसर इसका एनी विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीथिंग और ग्रोइंग इज जनरली यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। मैंने हम लोग पता कैसे करते हैं? वॉकिंग से, ब्रीथिंग से, ग्रोइंग से, ये सब नेचर से हम लोग पता करते हैं कि कोई चीज़ जीवित है कि नहीं जीवित है। हाउएवर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो have movement, उसमें मोमेंट्स होते हैं विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ते हैं। देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इनसाइड ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन हो कि हम लोग नेकेड आई से पता नहीं कर पा रहे कोई जीवित है कि नहीं जीवित है, तो उसको हम लोग किससे से पता करेंगे? हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर मूवमेंट हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे पता चलेगा कि जीवित है कि नहीं है। यानी क्राइटेरिया हो गया आपका वॉकिंग, ब्रीथिंग, ग्रोइंग, ये सब हो गया। और अगर मान ली इन सब से भी नहीं मालूम चल रहा है तो हम लोग क्या चीज़ पता करेंगे? तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ इनसाइड द ऑर्गेनिज्म से हम लोग पता कर लेंगे कि कोई चीज़ जीवित है या नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म जीवित है कि नहीं है। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, What are outside raw material used by an organism? ऑर्गेनिज्म के द्वारा आउटसाइड मटेरियल क्या इस्तेमाल होता है? An organism use outside raw material mostly from food, since life on earth depend on the carbon based molecule. Most of these food sources are also carbon based and oxygen. The raw material required by an organism can be quite varied depending on the complexity of organism and its environment। तो ये कह रहा है कि आउटसाइड मटेरियल कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है? ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है आउटसाइड रॉ मटेरियल, मोस्टली हम लोग भोजन का इस्तेमाल करते हैं। आउटसाइड मटेरियल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, इधर उधर उंगली चल जाने से डिस्टर्ब हो जाता है। आ गया और नहीं बहुत नीचे आ गया।
तो देखिए ये आ गया आपके सामने। तो ऑर्गेनिज्म को आउटसाइड मटेरियल के रूप में फूड, ठीक है, अर्थ में जितने भी फूड हैं वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के हैं और मोस्ट फूड उसमें ज़्यादातर सोर्स जो है कार्बन बेस्ड हैं और ऑक्सीजन। रॉ मटेरियल जो है रिक्वायरमेंट होता है ऑर्गेनिज्म को कैन बी क्वाइट वेरी डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, उसकी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी और वो किस एनवायरनमेंट में रहता है वो भी निर्भर करता है कि ऑर्गेनिज्म रॉ मटेरियल क्या ले। तो रॉ मटेरियल बेसिकली आपका फूड एंड ऑक्सीजन होता है। अब फूड जानते हैं कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल होता है, लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में उसके कॉम्प्लेक्सिबिलिटी और इन्वायरमेंट भी डिपेंड करते हैं कि वो क्या रॉ मटेरियल लेगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये जो सारे प्रोसेस हैं ये एसेंशियल है लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन आपका, अच्छा यहाँ तक क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग आगे वाला टॉपिक करेंगे जो रिस्पायरेशन के बाद आएगा। इस वीडियो को आज मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।